कलियुगाधार हरे कृष्ण महा जय कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु आज्ञा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब साथ में करेंगे। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधं कृष्णपादां सहगणललितं श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता श्री राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि गौरी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता मात की परम सौभाग्य है हम सबका कि हम श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान के मुखारविंद से निकले हुए अमृतमयी वचन है उनको श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है उसका आज दूसरा दिन है। तो भगवद गीता को जैसे हमने पहले पढ़ा होगा कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 6 चैप्टर, सेंटर के 6 चैप्टर और अंतिम 6 चैप्टर। तो जो हमारे आचार्यगण है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल से बताया है कि भगवद गीता जो है वो एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह है। पहले के जो 6 चैप्टर है वो उस बॉक्स का नीचे का हिस्सा है और लास्ट के जो 6 चैप्टर है वो उसका ढक्कन है और सेंटर के जो 6 चैप्टर है वो उसकी ज्वेलरी है, जो अंदर खजाना है वो बीच में रखा गया है। और हमारे आचार्यगण ऐसा भी बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता जो है वो एक शास्त्र नहीं है बल्कि ये एक प्रेम पत्र है। गीता इज अ लव लेटर। तो प्रेम पत्र में कैसा रहता है कि ना शुरू में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाता है और अंत में योर वेल विशर या योर
इस तरह से कुछ लिखा। जो मैसेज होता है प्रेम का, जो संदेश होता है वो कहाँ होता है? बीच में होता है। तो अगर हम भगवद गीता को प्रेम पत्र माने तो जो प्रेम का संदेश है वो भगवान बीच के 6 अध्यायों में देते हैं, चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक, 12 तक। तो ये जो 6 अध्याय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें भगवान अपने विषय में बताते हैं, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसके विषय में बताते हैं, इस संबंध को हम कैसे और भी गहरा बना सकते हैं उसके विषय में बताते हैं। तो जितना भी वैदिक शास्त्रों का नॉलेज है उनको 3 विभागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो कौन से विभाग है? पहला है जीव, दूसरा है ईश्वर और तीसरा है जगत। जीव, जगत और ईश्वर, सारे शास्त्रों में, वेदों में ये 3 टॉपिक बताए हैं। तो भगवद गीता जो प्रथम 6 अध्याय है जिनको कर्म योग कहा जाता है वो जीव के विषय में कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कर्म करना है तो कर्म कैसे करना है, कर्म के लिए ज्ञान कैसे प्राप्त करें। ये 6 अध्याय जो है वो जीव के इर्द गिर्द घूमते हैं। और जो अंतिम 6 अध्याय है वो जगत के इर्द गिर्द घूमते हैं कि ये जगत क्या है, उसमें कौन कौन से गुण हैं, इन गुणों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, कौन सा गुण जब अटैक होता है तो क्या इसका परिणाम निकलता है, किस गुण में मृत्यु होती है तो क्या होता है। तो अंतिम के 6 चैप्टर जो है वो जगत के बारे में। तीसरा कौन सा टॉपिक रह गया है? ईश्वर। तो जो ईश्वर का टॉपिक है वो जो सेंटर के 6 अध्याय है उसमें बताया जाता है। तो भगवान क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए उस प्रेम को हम तक पहुंचाने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, बहुत ही सुंदर है ये 7वें अध्याय में हम जो पढ़ने वाले हैं संक्षिप्त में हम सुनेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। इसके बिना हम अच्छे से बोल सकते हैं अगर आप लोग नहीं आ रहे। हरी हरी हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। चार्ज नहीं क्या? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो गीता जो है वो अमृत है और अमृत हम कहाँ से भी टेस्ट करेंगे तो हमें मीठा तो लगेगा ही, लेकिन उस अमृत का भी जो नेक्टर है ना, एकदम गुण जो है, एकदम है ना रस का वास्तविक जो स्रोत है वो ये 6 अध्याय है जो हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस 7वें अध्याय में भगवान भक्ति की पराकाष्ठा बताएंगे, लेकिन हम भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें, उससे पहले भगवान श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 6 तक एक नए भाग में प्रवेश करते हैं और भगवान उस ढक्कन को खोलकर बॉक्स के अंदर हमको प्रवेश दिलाते हुए ये बताते हैं कि देखो मैं कैसा हूं,
अब जब हम किसी से प्रेम करने जाए तो पहले उसकी क्वालिटीज के बारे में पता हो। किसी से देखो ना, कोई भी वस्तु आपको तब अच्छी लगती है जब उसके गुण बता सकते हैं, फिर खुद ब खुद आपको उसकी ओर आकर्षण होता है। तो भगवान जो है वो पहले 6 अध्याय में कहते हैं सुनो। अर्जुन को कहते हैं कि समग्र माम जिस तरह से मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन, मुझ में आसक्ति जब तुम्हारे अंदर हो जाती है और तुम जब मुझसे कनेक्टेड हो जाते हो, और वो कैसे होता है, माम यथा ज्ञाससी तच्छृणु, जब तुम मेरे बारे में सुनते हो। देखो ना, आपको कोई भी चीज तभी अट्रैक्ट करती है जब आप उसके बारे में सुनते हो। आप किसी हीरो के बारे में नहीं जानते, जब आप सुनते हो वाओ क्या तो उसने एक्शन मूवी दिया है, क्या तो उसने डायलॉग्स बोले, क्या तो उसने ऐसे एक्टिंग किया, तो आपको अच्छा लगेगा ना। आपको आईफोन के बारे में नहीं पता, लेकिन जिसने यूज किया वो आपको बारे में बता देगा इसके अंदर इतनी क्वालिटीज, क्या पिक्चर क्वालिटी है, क्या साउंड क्वालिटी है, क्या वीडियो रिकॉर्ड करता है, क्या तो इसके ना सारे जो फॉर्म्स है वो बताएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा ना। कोई ड्रेस हो, कोई भी चीज, कोई गाड़ी हो, कोई मकान हो, कोई घर हो, कोई कंट्री हो, जब आप उसके बारे में सुनते हो तो आपको खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षण होता है। तो भगवान कहते हैं यथा ज्ञाससी तच्छृणु। तो अभी भगवान जो है वो अर्जुन को बोलते हैं सुनो। तो इतनी देर से अर्जुन क्या कर रहे थे? 6 चैप्टर जो भगवान ने सुनाए, अर्जुन सुन नहीं रहे थे क्या? फिर अभी वापस क्यों बोल रहे हैं सुनो? हाँ, कैसे सुनो? गौर से सुनो। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। और भगवान कहते हैं कि ये एक ऐसी नॉलेज में तुम्हें बताने वाला हूँ, यज ज्ञात्वा नेह भूयो यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ऐसी नॉलेज बताऊंगा ना जैसे सुनने के बाद तुम्हारे लिए कुछ और सुनने के लिए बचेगा नहीं। सबसे श्रेष्ठ बात ये ज्ञान है और विज्ञान भी है। मतलब कैसा है ये? एक थ्योरेटिकल होती है नॉलेज, एक प्रैक्टिकल होती है, लेकिन ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, मिला के बता रहा हूँ, इसलिए उसको सुनो। क्योंकि भगवान जो बता रहे हैं ना वो साइंस ऑफ सॉल है। संसार में कोई भी यूनिवर्सिटी में आज चले जाओ, विश्वविद्यालय में चले जाओ, कहीं पर ऐसी बात की नहीं जा सकती भाई ये पढ़ लिया तो और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा बनता है कि कभी आप ये टॉपिक पढ़ोगे, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। नॉलेज का कभी कोई, ज्ञान का कभी कोई अंत नहीं। लेकिन भगवान बोलते हैं यज्ञात्वा नेह भूयो यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कुछ भी जानने की लोग बचता नहीं है, बस ये जान जाओ। तुमने मुझे जान लिया ना तो कुछ भी जानने के लिए और कुछ रह नहीं जाता, बस मुझे जान लो। क्योंकि भगवान इसमें अपने बारे में बताएंगे। तो अर्जुन ने कहा ऐसी भी कोई नॉलेज होती है क्या जिसको जानने के बाद कुछ रह नहीं जाता? तो कृष्ण बोलते हैं हाँ है। तो बोले सब लोग ऐसी नॉलेज क्यों नहीं लेते? कौन कौन ऐसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है? तो भगवान बोलते हैं सबसे पहले तो ये खाली मनुष्य ही ले सकते हैं। हर किसी पशु पक्षी के अधिकार में ये वो डिजर्व नहीं करते ना, वो आते नहीं है कभी मंदिर में। हम किसी पशु कुत्ते को, बिल्ली को नहीं ज्ञान देते ना भगवत गीता का। भगवान बोलते हैं मनुष्य ही ले सकता है। लेकिन मनुष्यों में भी हजारों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, कोई एक होता है जो आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने आप को जानने के लिए या मुझे जानने के लिए प्रयत्न करता है। और जो प्रयत्न करते हैं, कोई निराकार में चले जाते हैं, कोई देवी देवताओं में चले जाते हैं, कोई कहाँ पर चले जाते हैं, कोई कहाँ पर, उनमें कोई एक है। उनमें यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः, सिर्फ एक कोई होता है हजारों में से जो मुझे तत्व से जानने का प्रयास करता है या जानता है। तो इसका मतलब भगवान ये बता रहे हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? किसको जानना? मुझे जानना। तो भगवान उसके बाद अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 4 में कि संसार में जो भौतिक शक्तियां हैं, मेरी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, 2 शक्तियों के बारे में बताते हैं। पृथ्वी जलायु अग्नि वायु आकाश मेरी अपरा प्रकृति है और जीव जो है वो मेरी परा प्रकृति है। इन दोनों शक्तियों के बारे में भगवान बताते हैं
और उसके बाद भगवान बोलते हैं संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखता है ना अर्जुन, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि तु पदारे, जो कुछ भी है वो अहम कृष्णस्य जगतः, ये सब मेरी ही शक्तियां हैं और कुछ भी नहीं है इस संसार में। और श्लोक नंबर 7 से लेकर 14 तक भगवान अपने एक बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य को बताते हैं कि हर वस्तु में मुझे, मेरे से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, अर्थात मेरे अतिरिक्त जानने के योग्य और कुछ नहीं है। तो कृष्ण मानो ऐसे बोल सकते हैं अर्जुन कि अगर तुम ही सब कुछ उस संसार में दिखते तो नहीं हो, तो भगवान बोलते हैं कि मैं वो धागा हूं जिसमें ये सारा संसार पिरोया हुआ है। जब मोती की माला होती है ना तो दिखता कौन है? मोती दिखता है, धागा कहाँ दिखता है। लेकिन अगर धागा यदि निकल जाए तो सारे मोती बिखर जाते हैं। उसी तरह से कृष्ण कहते हैं ये पूरे यूनिवर्सेस जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो मेरे आधार पर टिके हुए हैं। अगर मैंने अपनी शक्ति को निकाल दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब नाश हो जाएगा। तो भगवान बताते हैं उसके बाद कि संसार में किस तरह से भगवान हर एक वस्तु में, भगवान मानो अर्जुन ये पूछ रहे तो तुम तो दिखते नहीं हो, तो क्या ध्यान लगाना पड़ेगा, कोई है ना मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें कैसे देखेंगे, कैसे देखोगे तुम, कैसे लोग ये जानेंगे कि तुम हर एक वस्तु का आधार हो। तो भगवान बोलते कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे देखकर जीव मुझे याद नहीं कर सकता। हर एक वस्तु को देखकर मुझे याद किया जा सकता है। मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो ना कि मेरे अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, तुम्हें बताओ कैसे। तो भगवान जो है वो हर एक वस्तु में कृष्ण को कैसे देखा जा सकता है उसके बारे में बताते। भगवान कहते हैं कौन है अर्जुन जो पानी के बगैर जी सकता है। हर कोई जीव पानी पीता है ना, तो वो पानी वो मेरा पानी मेरी शक्ति है। पानी के अंदर जो स्वाद है, जो तृष्णा बुझाने की शक्ति है वो मैं हूँ। कौन, किसको मेडिटेशन करने की जरूरत, जब पानी पियो तो याद करो कृष्ण को, कितने स्वादिष्ट हो। जो पानी का स्वाद है वो कृष्ण का है। जीव जागता है ना जब सूर्योदय होता है। अंधकार, ये संसार वास्तव में अंधकारमयी है, इस संसार में अंधकार ही अंधकार है। लेकिन जब सूर्योदय होता है, जब लाइट जब जलाते तभी दिखता है। तो भगवान बोलते हैं जब रात का अंधकार नाश होता है और सूर्योदय होता है तब मुझे याद करो। प्रभास्मि शशि सूर्य, रात में भी मैं चंद्रमा की तरह चमकता हूँ, तो चंद्रमा को देखकर मुझे याद करो। और जितने भी वेद हैं उनके अंदर जो शब्द है वो मैं हूँ। भगवान बोलते हैं अब कभी वर्षा होती है, पृथ्वी में से सुगंध निकलती है, उस सुगंध को देखकर मुझे याद करो। अग्नि जलाते हो ना, रोज प्रसाद खाते हो, तो उसके लिए अग्नि जलानी पड़ती है। तेजस चंद्र विभावसो, उस अग्नि के अंदर जो तेज है उसको देखकर तुम्हें क्यों नहीं याद आता है वो मेरा वो नरो अनल अग्नि को कहते हैं, वो मैं हूँ। जहां कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं दिखता नहीं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, तुम देखो ना ये सब जीवित लोग जो तुम्हें आकर्षित करते हैं, प्रिय लगते हैं, मैं अपनी शक्ति उसके अंदर रखा हूं तभी तो तुम्हें अच्छे लगते हैं। जिस समय मैंने अपनी शक्ति उसमें से निकाली, कौन किसी को अपने घर में एक दिन रखता है जब उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है। तो ये भगवान का एक छोटा सा एक अंश है जो हमें जीव के अंदर आकर्षित करता है। तो भगवान कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्या जो तुम कर रहे हो कोई भी, वो मेरी शक्ति है तो तुम्हें कर सकते हो ना। और सारे जितने भी जीव हैं उनका बीज में, पूछते ना कैसे हुई संसार की उत्पत्ति,
वो कौन है जिसने संसार को उत्पन्न किया? तो भगवान बोलते हैं मैं हूँ। और भगवान कहते हैं तुमको बहुत नाज है ना कि संसार में इसने ये करके दिखाया, उसने वो करके दिखाया, किसी ने कंप्यूटर बनाया तो किसी ने एटम बम बनाया, किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया तो किसी ने एरोप्लेन बनाया, किसी ने मोबाइल बनाया। कुछ शक्ति, ये बनाने की शक्ति, ये बुद्धि ज्ञान मुझसे आता है। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम, ये सब मैं तो देखता हूँ। तो हर जगह पे जो भी देखो कि कहीं पर कोई बलवान दिखता है, कहीं पर यदि तुम्हें दिख रहा है कि संसार के अंदर धर्म के अनुसार कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी कार्य यदि, तो उसकी धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, जहां पर तुमको लगता है कि पुण्य है, धर्म है, वो मैं हूँ। और भगवान बोलते हैं कि सुनो, अर्जुन ने पूछा कि अगर तुम ही हर जगह पे हो तो क्यों लोग तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होते, क्यों नहीं प्यार करते हैं तुमसे, क्यों संसार उनको इतना अच्छा लगता है, तुम अच्छे नहीं लगते हो इतना? तो भगवान कहते हैं ये जो 3 गुण है ना, वो जीवों को बहुत परेशान कर देते हैं। 3 गुणों के कारण ना जीव इस संसार में बंधा रहा। तो बोला चाहिए तुम अगर कहते हो कि सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त मत्ता परतरम, तो ये गुण क्या तुम्हारे से नहीं है? बोला नहीं, मेरे से ही आए हैं। ये शैव सात्विक भाव राजस सामस मत्त एवति तान विद्धि न तो हम तेषु तेमयि, वो सारे गुण भी मुझसे ही आए हैं। ये 3 गुणों से बनी हुई जो दुनिया है, जो शक्ति है, माया है, वो भी मुझसे आई है। तो बोला फिर अगर ये माया बनाई है तो लोग कैसे आएंगे तुम्हारे पास? तुम चाहते नहीं हो क्या कि तुम्हारी भक्ति करे? माया क्यों बनाई? नहीं बनाते ना फिर। तो भगवान बोलते हैं माया भी मैंने बनाई है क्योंकि लोग मेरी तो तरफ आना नहीं चाहते, तो मैं उनको सुविधाएं देता हूँ। ठीक है, तुमको अगर भक्ति नहीं करनी है तो जाओ कमाओ, खाओ, सो, राजस तमस, ये सारी जो संसार की प्रकृति के अंदर माया बोल देती है। तो बोला फिर तुम्हारे पास अगर आना हो, किसी को माया से पार होना हो, तो कैसे आए? तो भगवान कहते हैं बहुत सुंदर, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये बहुत दुरत्यया है, कठिन है, लेकिन इसको पार करना बहुत सरल है। मामेव ये प्रपद्यते माया, मेरी शरण में आ जाएगा तो फिर वो आसानी से माया को पार कर जाएगा। तो बोला अच्छा कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है तुम्हारी शरण में आकर माया को पार कर? और कौन है जो नहीं करते? तो 4 प्रकार के लोगों के बारे में भगवान बताते हैं कि जो दुष्ट होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, जिन्होंने माया ने जिनका ज्ञान हरण कर दिया है, जो आसुरी होते हैं, वो नहीं आते। नमा वो नहीं आते हैं मेरे पास। लेकिन 4 प्रकार के लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं, वो मेरे पास आते हैं। वो कौन कौन से हैं? चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो 4 प्रकार के लोग आते हैं मेरे पास, 4 प्रकार के नहीं आते हैं। तो मानो अर्जुन ने पूछा तो आपको अच्छे कौन से लगते हैं? इन 4 प्रकार के जो आते हैं उनके अंदर, कोई दुखी होकर आते हैं, कोई कुछ कामना लेकर आते हैं, कोई जिज्ञासु होते हैं, कोई ज्ञानी होते हैं। तो भगवान बोलते हैं उन सब में मुझे कौन पसंद लगते हैं? ज्ञानी। तो आत्मा ही भगवान बोलते हैं प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच में प्रिय, क्योंकि वो कोई वजह से नहीं आए हैं। मुझे ना ये पसंद नहीं लगता। भगवान कहते हैं उदारा सर्व, अच्छे हैं जो भी भले आर्त हैं, दुखी होकर किसके पास जाएंगे? मुझे अपना समझते तो आते हैं ना। जो कुछ मांगने के लिए आते हैं, कोई इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं, या जिज्ञासा में आते हैं, या कुछ भी तरह से आते हैं, तो सब अच्छे हैं। पर ज्ञानी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो प्रेम के लिए आते हैं। वो जानते हैं कि मैं उनका लक्ष्य हूँ। प्रियो ही ज्ञानी नौते हैं, मैं बहुत प्यारा लगता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसलिए सब में से मुझे ज्ञानी अच्छे लगते हैं। तो भगवान ने, अर्जुन ने पूछा होगा
तो ज्ञानी तुम्हें बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं। भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते, इतना सरलता से नहीं प्राप्त करते हैं। उन ज्ञानियों को भी बहुत जन्म लेने पड़ते हैं ज्ञानवान। और जब वैसे जो होते हैं जो ये कहते हैं वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, वो तो महात्मा होते हैं जिनको मेरे अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है, वो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। तो उसके बाद भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि कौन किस किस प्रकार के लोग जो है वो किसकी भक्ति करते हैं, मतलब अलग अलग उपासनाओं के बारे में बताते हैं कि जब तुम्हारे सब कुछ हो, संसार में तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो लोग दूसरी जगहों पे जाते क्यों हैं? क्यों लोग कभी हम जानते हैं कि कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण हर वस्तु दे सकते हैं। ऐसा नहीं है जो हमारी इच्छाएं है वो कृष्ण पूरी नहीं कर सकते, वो खाली कृष्ण भक्ति ही दे सकते हैं। ध्रुव महाराज का उदाहरण ले लो, ध्रुव महाराज ने तो बोल दिया कि स्वामी कृतार्थो हम वरम न वांछे, मुझे नहीं चाहिए कोई वरदान, मेरी गलती हो गई जो मैं इच्छा लेकर आया था, अब मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, फिर भी राज्य दूंगा, वरना लोग क्या सोचेंगे कि इसके बाद जो भी आते हैं ना उसकी इच्छा खत्म हो जाती है और इच्छा पूरी करता नहीं है, खाली भक्ति करवाता है, तो इसके लिए तुम्हें राज्य दूंगा। तो भगवान ना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्यों भगवान की भक्ति नहीं करते? भगवान बताते हैं जिनकी कामनाओं के द्वारा बुद्धि हरण हो गई है, जो ये समझ ही नहीं पाते कि कृष्ण जो है वो हर वस्तु के स्वामी है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम है वो कृष्ण दे सकते हैं, तो हम उसके पास जाए, ये बात उनकी अक्ल में आती नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम कृष्ण के पास कोई इच्छा लेकर जाते हैं और वो इच्छा पूरी नहीं होती है। हमारे आचार्य तो कहते हैं जब भगवान हमारी इच्छा पूरी करे ना तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी की, और जब इच्छा पूरी नहीं करे तो धन्यवाद, तो ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? वो हमें बोलते हैं कि ना अगर हम वो चीज दे रहे तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। और कोई आप बता सकते हमें क्यों ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि हम उससे अटैच हो जाते हैं और फिर भगवान की भक्ति में मतलब के मलिका आप बताओ। कि अगर हम उस चीज में फंस जाएंगे तो फिर भगवान से दूर हो सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन इससे भी एक अच्छा आंसर है, वो ये है कि जब वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं ना, तो मानो हमने कोई प्लानिंग की होती है वो सक्सेस हो रही है, लेकिन ना हमसे क्योंकि भगवान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उन्होंने भी हमारे फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग की होती है। तो जब मेरी इच्छा पूरी हो रही है तो मतलब मेरी प्लानिंग सक्सेस हो रही है, लेकिन अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो मतलब भगवान की इच्छा, वो अपनी प्लानिंग से मेरे जीवन को चलाना चाहते हैं। और हम अपनी जीवन की प्लानिंग कैसे करते हैं? प्रेजेंट को देखते हैं और फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि अभी प्रेजेंट को देखते हैं और फिर ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भगवान को क्या दिखता है? फ्यूचर को देख के प्रेजेंट को प्लान करते हैं। तो फ्यूचर को देख के जब वो प्रेजेंट प्लान करेंगे तो कितना परफेक्ट होगा ना। तो भगवान जब हमारी इच्छा पूरी नहीं करते तो किसकी करते हैं? अपनी करते हैं। और जब वो अपनी प्लानिंग को सक्सेस करते हैं तो ही हमारा कल्याण होता है। तो भगवान बताते हैं भाई जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा हर ली जाती है वो ही देवताओं की पूजा करते हैं, अपने फलों को प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी जो श्रद्धा है वो मैं ही देता हूँ और उनको जो फल प्राप्त होते हैं ना वो भी मैं ही देता हूँ। तो भगवान कहते हैं आगे कि मेरे अर्जुन बोलते हैं ठीक है तुम ही देते हो तो सही है, अभी तुमने उनके द्वारा दिया, देवताओं के द्वारा दिया या डायरेक्ट दिया, बात तो एक ही है ना, दे तो कौन रहा है? भगवान दे रहे। तो कृष्ण बोलते नहीं बात एक नहीं है, बात दो है। क्या बात है? वो भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां
तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कि देवताओं के द्वारा जो फल मिलता है ना वो नाश हो जाता है। और उससे भी डेंजरस बात भी है, देवान देवयजो यान्ति, क्योंकि मेरे से तो मांगा नहीं। भक्ति की पूजा किसकी की? तो मेरे पास थोड़ी ना होगे। मेरी पूजा करके अगर वही रिजल्ट भी मिलता है, वही वस्तु भी मांगते हो, तो भी पूजा किसकी की है? मेरी की है। तो मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे, और देवताओं से मांगोगे तो देवताओं के पास आओगे। देवताओं के पास आओगे, पुण्य क्षीण हो जाएगा तो वापस जाना पड़ेगा। मेरे पास आओगे तो वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो डिफरेंट है ना। एक ही कैसे हुआ? ये ऐसे है जैसे टिकट निकाल, जैसे हम जहाँ की टिकट निकालेंगे तो वहीं हमें जाना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से जिस देवता की पूजा करेंगे तो उधर ही जाना पड़ेगा। तो भगवान फिर उसके बाद बताते हैं कि जो निराकार की भक्ति करते हैं, अव्यक्त व्यक्ति मांग करना, वो भी नहीं जाते, वो भी बुद्धि नहीं है उनको, तभी वो समझते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन जो है वो भगवान से एक क्वेश्चन पूछते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता कि लोग आपके शाश्वत रूप को स्वीकार करते क्यों नहीं है। कितने तो सुंदर है कृष्ण। शास्त्र बताता है, भागवत बताता है, ब्रह्म संहिता में बताया जाता है। तो इतने सुंदर है, भगवान बंसी पकड़ते हैं और भगवान पीतांबर धारण करते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, कानों में कुंडल, नासिका में नथनी, भगवान काला गजर लगाते हैं, मोर पंख लगाते हैं। तो इतना सुंदर शाश्वत स्वरूप है, लोग क्यों नहीं स्वीकार करते? तो भगवान बोलते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को मेरी माया के द्वारा ढक दिया है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं न विजानाति लोको मामजमर्यम्। तो बोलते हैं, मैं अपनी नाहं प्रकाश सर्वस्व, मैं अपनी योग माया के द्वारा अपने आप को ढका देता हूँ, इसलिए मैं सबको दिखाई नहीं देता हूँ। तो भगवान जो है शरणागति के बारे में बताते हैं कि सही शरणागति क्या है? भगवान की शरण में आना और भगवान को ही अपना सब कुछ मानना। तो भगवान गलत शरणागति के बारे में बताते हैं कि अगर गलत जगह पे जाएंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। और आगे बताते हैं कि अगर हमें भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या है उसका रिजल्ट? कि हमें अंत समय तक भगवान की स्मरण बरकरार रहना चाहिए। भक्ति के दो उसूल है, पता है आपको? भक्ति के सिर्फ दो उसूल है। वो दो चीजें समझ में आ जाए ना तो समझो हम परफेक्ट है। वो क्या है? वो है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। बस ये जो डू एंड डोंट्स होते हैं ना, विधि निषेध बोलते हैं। तो विधि अर्थात जो करना है, वो क्या करना है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, सदैव कृष्ण को याद करना। निषेध मतलब जो नहीं करना है, मतलब नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो शास्त्रों में, वेदों में ये श्लोक बहुत सुंदर आता है, स्मर्तव्यं सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वविद्धि निषेधास्युः एतयोरेव किंकरा। जितने भी विधि और निषेध है, डू और डोंट्स है, मतलब ये करना है नहीं करना है, एतयोर एव किंकरा, उन सब का राजा ये उसूल है कि हमें सदैव कृष्ण को याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। तो भक्ति में यदि आगे बढ़ना है तो हर समय भगवान को याद करते रहना है। तो आगे चल के अर्जुन फिर 8वें अध्याय में भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं। भगवान जो है ना अंतिम श्लोक में बहुत सारी बातें कहते हैं, सारी भूतानि दैवं माम सारी यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले च तेना ते विदु युक्त चेतसा। तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई इन 6 वस्तुओं को जान जाता है, कौन सी 6 वस्तु है?
आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, यज्ञ का आधार क्या है, देवताओं का स्वामी क्या है, जगत क्या है, इन सबको बारे में यदि कोई जान लेता है तो वो अंत समय में मुझे याद कर सकता है। अंतिम बात जब भगवान ने ऐसे की तो अर्जुन को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो अर्जुन ने 8वें अध्याय में भगवान से 8 चीजें पूछी। भगवान से पूछा कि भाई ये जो आपने अभी मुझे बताया ना कि जो ये 6 चीजों को जान देता है, मुझे तो समझ में नहीं आती। आप बताओ आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, ये सब मुझे बताइए कि आदि यज्ञ क्या है, यज्ञ का स्वामी क्या है, संसार में जीव में कैसे रहता है, और अंत समय में आपको कोई कैसे जान सकता है। तो भगवान से जब अर्जुन ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, भगवान ने उनमें से 8 क्वेश्चन में से जो 7 क्वेश्चन है उनको फटाक से दूसरे और तीसरे श्लोक में आंसर दे दिया कि भाई वो सब क्या है, आदि देव क्या है, भगवान का विराट रूप आदि देव है जो ये सारे यज्ञों को स्वीकार करता है, जीव जो कार्य करते हैं उनको कर्म कहा जाता है, आदिभूत यानी भौतिक प्रकृति जो है वो आदिभूत है। ऐसे करके 3 श्लोक मतलब 2 श्लोकों में भगवान ने ये सारे 7 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। हरे कृष्ण। और भगवान जो है वो आगे के जितने भी श्लोक हैं उनमें भगवान बता रहे हैं कि अंत काल में कैसे भगवान को स्मरण किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि भगवान ये बता रहे हैं कि जीव के जीवन की सक्सेस क्या है कि उसे अंत समय में कृष्ण की याद आ जाए। पूछा था परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कि मनुष्य जीवन की सिद्धि क्या है, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन की सिद्धि क्या है, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान याद आ जाए। याद आ जाएंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे, वरना हम फेल हो जाएंगे। फेल होने का क्या मतलब, उसी क्लास में रहेंगे, आगे सक्सेस नहीं होगी। तो हम इस भौतिक जगत में मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके आए हैं। भगवान बताते हैं अंतकाले मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में यदि मुझे माम एव सिर्फ और सिर्फ मुझे, मेरे अतिरिक्त तो किसी को भी नहीं। हमारे क्या प्रॉब्लम है, हम कृष्ण को भी याद करते हैं और संसार को भी याद करते हैं। कृष्ण को है ना, कृष्ण एक जेलस लवर है, वो अपने साथ किसी और को नहीं देख सकते हृदय के अंदर। वो कहते हैं दिल में केवल मुझे रखो, संसार के साथ व्यवहार करो और प्यार केवल मुझसे करो। हमारा क्या है, हम संसार के साथ प्यार करते हैं और कृष्ण के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इस तरह से फिर मुझे मेरे पास आ नहीं सकोगे। मेरे पास तब आओगे जब माम एव केवल मुझे याद करोगे। काम करते रहो, सारी ड्यूटीज करो, तो लेकिन फिर भी जब सारी ड्यूटीज करते वक्त भी मन में केवल मेरा चिंतन होना चाहिए, मन में केवल मुझे याद करना चाहिए। और ऐसे करते करते यदि जीवन का अंत समय आएगा तो फिर नात्रस्त संशय, उसमें कोई संशय नहीं है कि तो मेरे पास आओगे। लेकिन अगर मुझे नहीं याद किया, किसी और को याद कर लिया और उस समय मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा, यम यम वाति स्मरण भाव जिस भाव को याद करते हुए यदि जीवन को त्यागोगे तो वैसा ही भाव तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए सदैव एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, वो श्री प्रभुपाद जी के पास आए। श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में नए नए गए थे, तो उन्होंने समझा संत है, साधु है, तो उन्होंने हाथ देखना जरूर आता होगा। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपको हाथ देखना आता है? श्री प्रभुपाद जी मुस्कुराए और कहा, हाँ मुझे आता है हाथ देखना, दिखाओ। बोला अच्छा बताओ,
मेरे हाथ में क्या लिखा है? प्रभुपाद जी ने ध्यान से देखा, फिर उनको देखा, फिर वापस उसके हाथ में देखा, तुम्हारे हाथ में लिखा है कि तुम मरने वाले हो। जैसे ही सुना कि मैं मरने वाला हूँ तो उसे मुझे अच्छा ऐसे लिखा है, कब मरने वाला हूँ? कभी ना कभी तो मरने वाले हो लिखा हुआ है। तो अच्छा कभी ना कभी मरने वाला हूँ, मतलब वो कभी कभी आएगा। बोला कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, थोड़ी देर में, घंटे के बाद आ सकता है, 1 महीने के बाद आ सकता है, 1 साल के बाद आ सकता है, कभी ना कभी तो मरने वाले हो। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि जिस टाइम पर मरोगे ना, अंतकाले क्षमावेव। किसी ने पूछा कि भगवान को स्मरण करने का सबसे सुंदर समय कौन सा है? बोला अंत समय। अंत समय भगवान को याद कर लिया ना, भले पूरा जीवन याद नहीं किया ना, फिर भी भगवान मिल जाएंगे। बोला लेकिन है ना, अंत समय कब आएगा? उसी टाइम पर याद करे ना, बाकी काम दूसरे टाइम, वो तो कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हर टाइम पे भगवान को याद करो, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। तो भगवान जो है वो इसमें ये बताते हैं सारी किस तरह से भक्ति की जाती है, भक्ति की विधि बताते हैं। श्लोक नंबर 17 से लेकर 22 तक जो भगवान है वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के अंदर जो डिफरेंस है ना वो बताते हैं। क्या क्यों बताते भगवान आध्यात्मिक जगत के बारे में? ताकि जीव को भगवान की उस जगत की ओर आकर्षण उत्पन्न हो जाए। इस संसार में तो क्या है, दुख है, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, हर कोई इनसे जूझ रहा है। और देखा जाए तो हर कोई सोच रहा है मैं कुछ ऐसा करूं कि इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं, इसी संसार में रहूं, लेकिन प्रॉब्लम्स खाली सॉर्ट आउट हो जाए, ये हो जाए बस मेरा। हम हमेशा बोलते हैं बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन ये संसार जो है वो है ही, हाँ, तो इसमें से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। एक होगी तो दूसरी आ जाएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो इस संसार में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास न करे, बल्कि इस संसार से निकलने का प्रयास करे। तो भगवान जो है वो भगवान हमें ये बताते हैं कि इस संसार से निकलना कैसे है। भगवान ने सबको एक उपहार दिया है। क्या उपहार दिया है? श्रीमद् भगवद गीता। इस भगवद गीता के द्वारा जो है वो हम ये सीख सकते हैं कि इस संसार से हमको बाहर कैसे निकलना है। भगवद गीता के अतिरिक्त जो है वो भगवान, वो अगर हम दूसरे शास्त्रों को खाली पढ़ते रहेंगे ना तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि इस संसार से निकलना कैसे। क्योंकि संसार के दूसरे जितने भी ज्ञान है ना वो हमको क्या बताते हैं, इस प्रॉब्लम की ये सॉल्यूशन है, ये कर लो तो ये सब हो जाएगा, ये अगर आपकी आंखें खराब है तो ऐसे कर दो, अगर आपके कान खराब है तो ये करो, घुटने खराब है तो ये करो, ब्यूटी दिखना है तो ऐसे करो, ज्ञान नहीं है तो ये करो, इस जगह पर ये प्रॉब्लम है तो ये करो। भगवान बोलते नहीं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाव मत भक्तो, क्या करो? मेरी भक्ति करो, भक्ति करके निकलो संसार में। संसार में तो है ना आपको कभी दुख सुख मिलेगा नहीं। तो भगवान अलग अलग तरीकों से बताते हैं कि संसार में योगी जन कैसे बाहर निकलते हैं, जो भक्त है वो कैसे बाहर संसार से निकलते हैं। और उसके बाद भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। वो कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार कर लेता है, जिसने भक्ति करना शुरू कर दी ना, उसने सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारी तपस्याएं कर ली, सारे यज्ञ कर लिए, सारे दान दे दिए, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भक्ति मार्ग इतना सुंदर और सरल है कि जो इसको स्वीकार करता है उसे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो प्रेम का रास्ता है ना वो भगवान को स्वीकार होता है। भगवान जो है वो इस प्रेम से रीझ जाते हैं।
तो फिर भगवान से मानो अर्जुन ने अभी पूछा नहीं, लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में आया होगा कि जब बाकी मार्ग इतने कठिन है, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, तपस्या करना, दान देना, ध्यान करना इतने कठिन है, तो और एक भक्ति से भगवान रीझ जाते तो भक्ति मतलब और भी ज्यादा मुश्किल होगी ना। तो भक्ति कैसे की जाती है वो भगवान चैप्टर नंबर 9 में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ वो कैसा है, इदम तुते बहुत ज्यादा है, बहुत सीक्रेट है। तो भगवान ने जो पहले ज्ञान बताया ना वो भी सीक्रेट है। गीता तो पूरा सीक्रेट, ओपन सीक्रेट बोलते हैं उसको, खुला हुआ सीक्रेट है। तो पहले जो आत्मा का ज्ञान बताया भगवान ने वो सीक्रेट है। और ये गुह्यतम, फिर गुह्यतर है कि संसार का ज्ञान है, लेकिन गुह्यतम यानी भगवान के साथ प्रेम का जो ज्ञान है, वो जो संदेश है वो गुह्यतम है। लेकिन भगवान बताते हैं इसको हर कोई नहीं सुन सकता, हर कोई इसको अपना नहीं सकता। मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ क्योंकि तुम प्रवक्षा अनसूया, अनसूया ये क्वालिटी है एक ऐसी जो भगवान को रिझाती है। अनसूया का क्या मतलब होता है कि किसी से जेलसी ना करे। एक सिंपल सा उदाहरण है, किसी को आप सक्सेस होते हुए देखो, किसी को आप देखो कि वो आगे बढ़ रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, उसको धन मिल रहा है, वो मतलब उसकी लाइफ में सुख आ रहा है, और आपको देख के लगे कि वाह कृष्ण इसके ऊपर इतनी कृपा है, बनी रहे। आपको कैसा लगता है कि उसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए सक्सेस, मुझे क्यों नहीं मिली। तो दूसरों को देखकर जो हृदय के अंदर ये जेलसी उत्पन्न होती है ना, भगवान को अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि सब खुश रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब जीवन के अंदर ये विचार आता है ना कि सब खुश रहे, सबके जीवन में आनंद हो, किसी का आनंद देखकर जीव को खुशी होती है, जब किसी व्यक्ति के सुख में सुख की अनुभूति होती है ना, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि अर्जुन तुम्हारे अंदर ये हसद नहीं है, जेलसी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूँ। और यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्, तो इससे ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अशुभात् से सारे अपवित्रताओं से मुक्ति मिलेगी, और ये ज्ञान जो है वो सारे विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ द नॉलेज, ये सारी विद्याओं का राजा है। और भगवान कहते हैं कि जिसको इस ज्ञान पे श्रद्धा नहीं है, जो मैं बताने वाला हूँ, उससे प्रेम का जो ये सेंस ऑफ लव है ना, जो मुझसे प्रेम करने में श्रद्धा नहीं रखता है, अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। श्रद्धा एक कसौटी है। सब लोग सोचते हैं कि भक्ति भी ना एक लोग साइंस की तरह देखते हैं कि हर चीज होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे विटनेस होने चाहिए, ये होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्ति जो है वो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। क्या दृढ़ निश्चय होना चाहिए? कृष्ण भक्ति को सर्व कर्म कृत है। बस कृष्ण की भक्ति कर ली ना, मैं कृष्ण से प्यार करता हूँ ना, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया सब कुछ, सारे धर्म कर्म इसी में निहित है। तो भगवान कहते हैं अगर श्रद्धा नहीं रखोगे तो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और उसके बाद भगवान जो है वो इस संसार के साथ उनका क्या संबंध है उसके बारे में बताते हैं कि ये जगत जो है वो भगवान ने बनाया है, और भगवान कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मेरा इस संसार से क्या संबंध है। कृष्ण और जगत का जो संबंध है वो भगवान श्लोक नंबर 4 से लेकर श्लोक नंबर 6 तक 10 तक बताते हैं। भगवान कहते हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिमस्मानि सर्वभूतानि
मेरे अंदर सब कुछ है। किस तरह से है? मैं सबके अंदर हूँ, दिखता नहीं हूँ। कैसे हूँ भगवान? जैसे सूर्य जो है वो अपने क्षितिज में रहते हैं, लेकिन पूरे संसार में प्रकाश तो सूर्य का ही होता है। तो भगवान बोलते हैं मैं संसार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये संसार जो है मेरे अंदर ही है, मेरे से ही ये संसार चल रहा है। जैसे वायु होती है, आकाश में रहती है, लेकिन ये सारे संसार में घूम रही होती है। उनकी आज्ञा से सब हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ना संसार में, भगवान की ही आज्ञा से हो रहा है। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वो हर एक सिटी में तो नहीं रहता ना, वो तो एक जगह पे रहता है, लेकिन सारे कंट्री में उसी का ही राज्य चलता है, उसी का ही आदेश चलता है। उसी तरह से भगवान अपने धाम में रहते हैं, लेकिन पूरे विश्व में उनकी आज्ञा ही चलती है। जैसे सूर्य तपन्ति मद्भयात् जाति वातोयम, ये जो हवा है वो मेरे भय से चलती है, सूर्य मेरे भय से उदय होता है, अस्त होता है। भगवान कहते हैं कि धयत अग्नि वर्षत इंद्र, ये जो अग्नि के अंदर ताप है वो मेरे भय से है, इंद्र जो वर्षा करता है वो मेरे भय से है। सब कुछ मेरे ही आदेश के अनुसार चल रहा होता है। तो भगवान इस प्रकृति के बारे में बताते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जब संसार में आता हूँ तो बेवकूफ लोग जानते नहीं है, मुझे मानते नहीं है, वो बहुत मूर्ख होते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, क्योंकि मैं मनुष्य जैसा दिखता हूँ तो वो समझते हैं मैं मानुषम तनुमाश्रितम, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? मया दक्षेण प्रकृति, ये सारा संसार जो है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। वो नहीं जानते, मुझे स्वीकार नहीं करते, तो उनका सारा जो काम है, सारी आशाएं हैं, वो सब निष्फल हो जाती है। तो भगवान अपने बारे में बताने के बाद कहते हैं कि लेकिन जो महात्मा जन होते हैं वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। तो मानो अर्जुन ने पूछा कैसे होते हैं वो महात्मा, तब भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वो मेरे भक्त जो सततम कीर्तयन्तो मां, सदैव मेरा कीर्तन करते हैं। और कैसे करते हैं? यत्न करते हैं। हो सकता है उनके जीवन में भी ऐसा नहीं, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, कोई हर्डल्स नहीं होती, कोई उनको रुकावट नहीं होती, लेकिन वो यत्न करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं भक्ति करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठने के लिए उनको उनकी निद्रा खुल जाती है। वो अपना प्रयास करते हैं कि नहीं, मुझे मंगल आरती करनी है, मुझे अपनी माला करनी है। यतन्तश्च दृढ़व्रता, संकल्प लिया हुआ है कि मुझे करना है, मैं इस जीवन में कृष्ण को खुश करके उसको प्राप्त करूंगा ही करूंगा। तो ये संकल्प दृढ़ व्रत कहलाता है। तो भक्त ये किसी की कार है बाहर पड़ी हुई, उठा के ले जाएंगे। सॉरी तो डिस्टर्ब किया, बोलना पड़ेगा मुझे। अच्छा क्या है? बीसीपी जिसकी भी वो हटा लीजिए। 255 बीसीपी अगर किसी की है तो वो हटा दीजिए, उठा कर ले जाएंगे आपकी में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ये क्या बता रहे थे हम कि जो साधु होते हैं वो दृढ़ संकल्प होता है उनके जीवन में कि मुझे इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है। मतलब हमको खाली ये संकल्प करना है, उसके लिए जो भी आवश्यक होगा ना उसको भगवान खुद ही प्रोवाइड करेंगे। जो चीज हमारे पास, जो हमारी भक्ति है ना, जो हमने इतने जन्मों से की हुई है ना, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमें याद है क्या? आप में से जब कोई लोग पैदा हुए थे, सब लोग पैदा हुए थे, उनको ये पता था कि हमने पिछले जन्म में कितनी भक्ति की है। आज आप जो भक्ति कर रहे हो, कल आप दूसरा जन्म होगा कि आपको याद रहेगा? हमको याद नहीं रहेगा, उसको हिसाब किताब रहता है। अगर आपने एक माला में से 100 मोती कर लिए ना,
8 मोती करने से पहले 100 गए थे ना, तो 100 मोती भी काउंट करके रखा है कि नहीं अभी 8 करेंगे ना तो इसकी माला पूरी होगी। मतलब ऐसा नहीं है, नेहा भी क्रमनाशोसी, कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं ना तो वो हृदय में संजो के रखते हैं, भगवान को सब याद रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं दृढ़ व्रत रख के एक बार संकल्प कर लो कि ये जीवन मेरा आखिरी जीवन है, इस जीवन में मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। फिर उसके लिए जो भी सुविधाएं योगक्षेम वो खुद प्रोवाइड करेंगे। जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो सहूलत है वो आपको खाली एक, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर डिजायर। आज अगर आप डॉक्टर बन रहे हो ना तो आपकी इच्छा थी तब बन रहे हो। आज अगर आप कोई घर ले रहे हो तो आपकी इच्छा थी तो आपने लिया है। आप गाड़ी ले रहे हो, मोबाइल ले रहे हो, जो आपने इच्छा की उसके लिए क्या उधर वेयर देयर इज अ विश देयर इज अ वे। जहां पर आपकी इच्छा होगी वहां पर आपको एक रास्ता मिलेगा। जब संसार की वस्तुएं जो आप चाहते हो वहां पर भी आपको एक रास्ता मिल रहा है, तो जब भगवान जो कहता है एक कदम आओ तो सही में 1000 कदम आकर तुम्हें आलिंगन करो, तब क्यों नहीं रास्ता मिलेगा। कमी भगवान की ओर से नहीं है, हमारी ये इच्छा ही नहीं हो रही है कि हमें भगवान, हमको लगता है नहीं अभी भगवान को प्राप्त करने में कौन सी जल्दी है, पहले मजा तो कर लो संसार का। फिर मजा करते करते सजाएं मिलती रहती हैं और हम उन्हीं को भोगते रहते हैं। तो भगवान जो है वो बताते हैं, भगवान की भगवान संबंध बताते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। भगवान कहते हैं एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा सदा संबंधी हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही मित्र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारा। इसलिए मेरे से संबंध जोड़ दो। इस संसार में और कोई तुम्हारा नहीं है। सब आएंगे, समय समय पर आते हैं और वो चले जाते हैं। आप देखो बचपन में मित्र होते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर फ्रेंड्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो चले। कभी ऐसा होता है माता पिता भी छोड़ के चले जाते हैं, जो बोलते हैं मेरा है इतना, वो भी तो छोड़ के चले जाते हैं ना। लेकिन एक भगवान ही तो है जो कभी नहीं छोड़ के चला जाता। वो हमेशा इस जीवन में हम किसी भी जगह पर होंगे, किसी भी स्थिति में होंगे, वो हमारे साथ रहेगा। और अगर हम इस जीवन में मृत्यु को भी प्राप्त कर लेंगे ना, मृत्यु के बाद कहीं पर भी कोई भी योनि में जाएंगे तब भी वो हमारे साथ रहेंगे। नरक में जाएंगे ना, नरक में भी वो हमारे साथ चलेंगे। इतना प्यार कोई कर सकता है। आपसे अगर कोई कहे, आप किसी को बोलते हो कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरे कर्मों के अनुसार मुझे नरक में जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, कोई नहीं चलेगा, कोई भी नहीं। चाहे प्रेम का कितना भी दावा करे ना, वो इतना ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ ठीक है मैं नरक में भी चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम बेटा टाकीरा बनो ना, मैं तुम्हारे साथ वहां पर रहूंगा, कभी बोलेगा? लेकिन वो तो हृदय में बैठा है, चाहे जिस भी योनि में। कितना प्यार करता है वो हमसे, कितना ख्याल रखता है। उससे सुहृदम और सर्वभूतेषु, जितने भी जीव है ना उनको अपना मानता है। भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करते हैं ना उनके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उनकी हर एक इच्छा को पूरा करता हूँ, उनकी हर एक जरूरत को प्रोवाइड करता हूँ, उनके पास जो कुछ है उसकी सुरक्षा करता हूँ। लेकिन जो वेदों के अंदर फंसे रहते हैं वो क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं, वो भगवान के देवताओं के धाम में चले जाते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं, वापस आते हैं, वापस जाते हैं, उनका ये चक्कर खत्म ही नहीं होता है। क्योंकि लेकिन फिर भी भगवान बताते हैं ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, वो भी तेपि मामेव कान्तेय यजन अविधि पूर्वक, वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो ये सब गलत तरीके से करते हैं। सही तरीका क्या है? डायरेक्ट से मेरी भक्ति करो। तो अर्जुन ने कहा होगा तो आपकी भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है क्या? बोला नहीं, मेरी भक्ति करना बहुत आसान है। क्या करना है? पत्रम
पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहं भक्त्युपहर्तम् अश्नामि प्रियतात्मनम्। तो कुछ भी करो, मेरे लिए छोटा सा पत्ता दे दो, एक पानी का गिलास भर के दे दो, मैं उससे भी जाता हूँ, बस प्यार से दे दो। बस तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो ना, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है ना, खाली कृष्ण के पास जाके बोलो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, मैं क्या करूं, मेरे पास प्यार भी नहीं हो ना। अगर ये तो कहते हैं कि प्रेम से दो, अगर कृष्ण से प्यार भी नहीं होता है ना, तो जाके बोल दो ईमानदारी से, क्या करूं, मुझे प्यार ही नहीं होता है तुम्हारे साथ। वो उसको भी स्वीकार करेंगे और हृदय के अंदर प्रेम भी अपना दे देंगे कि आप करो प्यार से। वो तो यहाँ पर लिखा, प्यार से यदि कोई मुझे पत्ता दे दे, पानी का गिलास दे दे, फल दे दे, फूल दे दे, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। हमारे अंदर कहाँ है वो प्यार? क्या हम शबरी के जैसा प्यार कर सकते हैं उससे? क्या हम मीरा की तरह प्रेम कर सकते हैं? क्या हम प्रहलाद और गुरु की तरह प्रेम से उसको खिला सकते हैं? नहीं है। ईमानदारी से बोलो, नहीं करते हैं प्यार तुमसे। कहाँ से लाए वो प्रेम? संसार को दे दिया। आप ही कुछ कृपा करो कि तुमसे प्यार हो जाए। आप ही कोई ऐसा संत, कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसा वैष्णव, श्री प्रभुपाद जी जैसा कोई वैष्णव हमारे जीवन में आए जो हमें सिखा दे कि प्यार कैसे करते हैं। तो प्यार भी सिखा दे, तो सच्चे तो हो जाए उससे। तो भगवान कहते हैं कि प्रेम से यदि कुछ भी दोगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। और करना क्या है? ठीक है, नहीं है ना प्यार तुम्हें तो भी कोई बात नहीं। यद करुषि प्यार नहीं करते, बस दे दो, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें क्या करूंगा, अगर तुम वो जो भी खाते हो, जो भी करते हो, जो तपस्या करते हो, मुझे दे दोगे तो भी मैं क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा। शुभ मोक्ष से कर्म बंधनम। तो सारे शुभ और अशुभ कर्मों की जो बेड़ियां है ना, उनको खत्म कर दूंगा। मैं किसी से द्वेष करता ही नहीं हूँ। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब बराबर है। जितनी भी जीव है ना संसार में, उनसे सबसे मैं प्यार करता हूँ। भगवान की तरफ से प्रेम इक्वल है। सारे, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे भक्त है, चाहे अभक्त। भगवान का प्रेम कैसे दिखेगा? देखो, भगवान कभी ये बोलते हैं कि ये तो मेरी भक्ति नहीं करता है ना, इसके लिए ऑक्सीजन बंद, इसको सूर्य प्रकाश नहीं दिया जाएगा, पानी का एक कतरा मत देना, कभी भी मुझे मेरा नाम नहीं जप करता। किसी के लिए ऐसे है कि इंद्र बारिश बरसा ना, लेकिन वो नाले कभी मंदिर नहीं आता है, उसके ऊपर नहीं बरसाना कभी। ऐसे होता है। भगवान सबको सूर्य प्रकाश देते हैं, सबके लिए वायु है, सबके लिए वर्षा है, सबके लिए अन्न है, सबके लिए सब कुछ है। लेकिन इसीलिए भगवान कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया। ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना कोई मेरा स्पेशल है मेरे लिए। लेकिन क्या करूं, ये मेरा स्वभाव है। ये यथा जो जिस प्रकार से आएगा ना, मुझे उसी प्रकार से डील करना है। वो प्रेम लेके आता है। ये भजनते तो मां भक्त्या, जो प्रेम लेकर आता है, जो प्रेम के साथ भजन करता है, जो कहता है तुम्हारे अतिरिक्त में किसी का नहीं हूं, जो मुझे स्वीकार करता है कि मैं ही उसका सब कुछ हूं। तो माई तेषु चाप्यहम्, जो मेरा बनता है मैं भी उसका हो जाता हूं। तो भगवान जो है उनका बस बनना है। एक बार जब हमारे मन में यह आ जाए कि मैं कृष्ण का हूं, तो भगवान जो है वो भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं फिर ऐसा तो कोई है ना बहुत बड़ा भगत होगा, मेरे जैसा तो कोई नहीं कर सकता है, तो मैं तो बहुत पापी हूँ, मेरे जैसा तो नहीं आ सकता ना। ये कहते अरे भगवान बोलते नहीं, आ सकता है। अभी ये सूत्र
भक्तियों में जो सबसे बड़ा होगा ना, वो भी चाहे तो आज से मेरी भक्ति शुरू कर सकता है और ये कह दे कि मैं कृष्ण में तुम्हारा हूँ, मैं उसी टाइम पर साधु ने वसा मन कर दिया, उसी को साधु भक्त बना दूंगा। और भगवान अर्जुन बोलते फिर उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना, ऐसे थोड़ी ना भगत बन जाएगा। बोला नहीं, क्षिप्रम भगवती धर्म, क्षेत्र में क्या नहीं कर सकता, मैं तो क्षण में उसको भगत बना सकता हूँ। और कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भगत का कभी नाश नहीं होने दूंगा। कि अगर वो एक बार आ जाए मेरे शरण में, वो कह दे मैं तुम्हारा हूँ, फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, उसका कभी नाश नहीं होने दूंगा। और भगवान उसके बाद इस 9 चैप्टर में अपना जो सुंदर संदेश बताते हैं, मैं चाहता क्या हूँ, एक जीव से क्या चाहता हूँ कि वो मन्मना भगवतो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यमे प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ये 4 चीजें चाहता हूँ बस। मन में मेरा स्मरण करे, मन्मना भव मद्भक्तो, मेरा भगत बन जाए, और मध्याजी अर्थात मेरी पूजा करे, और मां नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करे। बहुत सरल है। भगवान ने भगवत गीता में बहुत सारे संदेश दिए हैं, पर उपदेश केवल इतना ही दिया है कि मन में मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इससे क्या होगा, भगवान कहते मां में वैश्यसि युक्त्वेव, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझे प्राप्त करोगे आत्माना मत परायण, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस तरह से भगवान जो है 9 चैप्टर में अपनी भक्ति का संदेश देकर अर्जुन जब ये सुनते हैं, और अर्जुन को बहुत अच्छा लग रहा होता है, ध्यान से सुनते हैं, तो भगवान बोल, अभी तक अर्जुन क्वेश्चन नहीं कर रहे, भगवान फिर से बोलते हैं भूय एव महाबाहु शृणु मे परमं वचनं। मैं तुम्हें ना और भी सुना रहा हूँ, अभी तुमको इतना सुना है ना, अपने बारे में और भी सुना हूँ। तो अर्जुन ने सोचा होगा कि तुम इतना सुना रहे हो, मेरा लाभ क्या होगा सुनने से। जैसे आप लोगों को भी लगता होगा कोई माता जी इतना सुना रही है, इससे हमारा क्या लाभ होगा। तब भगवान कहते हैं यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें और भी बताऊं। भगवान कहते हैं यत्तेहं प्रीयमाणाय, मैं बहुत प्यार करता हूँ, वक्ष्यामि बता रहा हूँ, हितकाम्यया, तुम्हारे हित के लिए बता। तुम्हारे तुम संसार में तो 2 कान है ना, वो हमेशा खुले रहते, कुछ न कुछ तो सुनते रहते हो। वो सारा जो सुनते हो ना, उससे हित नहीं होगा, जो मैं सुना रहा हूँ ना, उससे तुम्हारा हित होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और कृष्ण अर्जुन जो है ना, वो भगवान से पूछते हैं कि किस तरह से पूरे संसार में तुम्हारा ये स्वरूप, तुम्हें हर एक वस्तु में कैसे देखा जा सकता है। लोग क्या तुम्हें सब कोई जानते हैं, तुम्हें कोई जानता भी है? तो भगवान बोलते नहीं, मुझे जानते ही नहीं है, ना मैं विदु सुरगणा, मुझे तो देवता भी नहीं जानते हैं, प्रभवम ना महेश, जो बड़े बड़े महर्षि वो भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं स्टार्ट हूँ ना, मुझसे पहले कोई नहीं था, मैं स्टार्ट हूँ, तो जो बाद में आएगा वो मुझे कैसे जान सकता है। लेकिन जो मुझे अजन्मा अनादि मानता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और भगवान जो है वो बहुत सारी क्वालिटीज बताते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो भगवान को प्राप्त करने के लिए होते हैं। भगवान अर्जुन को इस 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। भगवान ऐसे कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है ना, भगवान उसमें जो श्रेष्ठ है ना, वो भगवान ही है। अर्जुन जो है उसको भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हर एक वस्तु का स्रोत कृष्ण है। और किस तरह से भगवान श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 10 तक 11 तक चतुर्श्लोकी भगवत गीता बताते हैं। भगवान ये कहते हैं
कि इस संसार में 3 चीजें अगर कोई सीख लेता है ना, समझ जाता है ना, तो समझो उसका जीवन सक्सेस है। 3 चीजें सारे वेदों और शास्त्रों का सार है। तो इन 4 श्लोकों में भगवान वो 3 चीजों के बारे में बताते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहला है संबंध, कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। दूसरा क्या है? अभिदेह, कि हमें उस संबंध को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्या करना है। अगर पता चल जाए कि हमारा संबंध किसी के साथ है, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करें कि वो संबंध कभी भी टूटे नहीं। उसको कहते हैं प्रोसीजर ऑफ भक्ति, भक्ति का प्रोसीजर ऑफ डिवोशन। तो वो भक्ति क्या है, कैसे कर सकते हैं, और ये सब क्यों करें, ऐसा लाभ क्या होगा उसका करने का, तो उससे हमें प्रयोजन प्राप्त होगा। तो 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्सर सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभव, जो कुछ भी संसार में है उसका आदि मैं हूँ। भगवान कहते हैं हर एक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुई है, हर एक वस्तु का कारण मैं हूँ। इति मत्वा भजन्ते मां, जिसको ये पता चल जाएगा वो क्या करेगा, मेरा भजन करेगा ना। भजन्ते मां, वो बुद्धिमान है जो ये जान जाता है कि मेरे अतिरिक्त संसार का और कोई कारण ही नहीं है, सर्व कारण मैं ही हूँ। और जब उसको पता चल जाता है तो भगवान कहते हैं वो किस तरह से मेरी भक्ति करता है, मच्चित्ता मद्गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, फिर वो हृदय में खाली, जब आंखें बंद करता है ना, तो हृदय में खाली मैं दिखता हूँ उसको और कोई नहीं दिखता। तो प्रेम की कसौटी ये है, दिल में कौन दिख रहा है। ईमानदारी तब है हमारी भगवान के साथ, जब संसार में हम कुछ भी देख रहे हो लेकिन दिल बंद करें तो वो दिल भर याद आए, वो कृष्ण हृदय में नजर आए ना, तो भगवान कहते हैं मच्चित्ता। मच्चित्ता का बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी को जब वो युद्ध करके आए थे तो सीता मैया ने बोला रघुवर को कि राघव जो ने बहुत सहायता की ना युद्ध में, इसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। श्री राम ने कहा अच्छा दे दो जो तुम्हें अच्छा लगता है। मोतियों की माला जब दी सीता मैया ने अपने गले की, हनुमान जी उसको तोड़ तोड़ के देख रहे, एक एक मोती को तोड़ रहे। सीता मैया को लगा ये क्या बात है भाई, इतना कीमती उपहार दिया, उसका इतना बड़ा अपमान। राम जी को बोलते देखो तू ये क्या कर रहा है, तो बोला हनुमान सीता ने इतना प्यार से दिया है और तुम उसका इतना अपमान कर रहे हो, तोड़ रहे हो माला को। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं रघुवर में इसके अंदर आपको ढूंढ रहा हूँ कि इस मोती के अंदर आप हो, क्योंकि जिसके अंदर आप नहीं हो ना तो वो वस्तु तो बेकार है, किसी काम की नहीं है, मैं उसको रख के क्या करूं। वो वस्तु जिसके अंदर राम नहीं है वो वस्तु किसी काम की नहीं है। तो बोला हनुमान क्या तुम्हारे अंदर मैं हूं। हनुमान ने कहा अगर राम मेरे अंदर नहीं है तो मैं भी किसी का चीर के दिखा दिया, अपना सीना चीर के दिखाया कि हाँ तुम मेरे अंदर हो। तो मच्चित्ता मतलब हृदय को अगर चीर के देखे ना कोई तो उसके अंदर कृष्ण दिखे। भगवान कहते भक्त ऐसा होता है। और मत कथा प्राण, एक क्षण के लिए भी यदि मुझे भूल जाए, ऐसा लगे वो क्षण जीवन का आखिरी क्षण होना चाहिए, वो क्षण जीवन में आना नहीं चाहिए। उस तुम्हें भूलने से पहले मेरी मृत्यु आ जानी चाहिए, जैसे तुमसे दूर होने से पहले मुझे मर जाना है, बस तुमसे दूर नहीं हो सकता। जैसे दशरथ महाराज सुना खाली, वो आया था सेवंत जो उनका, वो बोल ही नहीं पाया कि राम नहीं आए और दशरथ जी के प्राण निकल गए। अर्जुन गया था कि आकर कह भी ना पाया कि कृष्ण चले गए, कुंती महारानी चली गई।
तो ऐसा है कि मद गदा प्राणा, जिनके हृदय की धड़कन कृष्ण के साथ, कृष्ण के पास होने से ही चलती है। तो बोलो, कृष्ण ने, अर्जुन ने पूछा होगा कि इतने सारे भक्त हैं यहाँ पर, नाम तो भक्त का है, तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, तो तुम तो अभी संसार में, कृष्ण तो अपनी लीला खत्म करके चले गए ना, तो ये जी कैसे रहे हैं? फिर कैसे जी रहे हैं? इनको तो मर जाना चाहिए, कृष्ण के बगैर क्यों जी रहे हैं? तभी जो गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं? तव कथामृतम् तव जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। बोला, जब तुम्हारी कथा सुनते हैं ना, सारा दुख दूर हो जाता है, याद ही नहीं रहता कि हम तुमसे दूर हैं। कथयन्तश्च मां नित्यम्, जब भगवान के विषय में सुनते हैं ना, तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, दुख खत्म हो जाता है। तो याद रखो, भक्ति की कसौटी ये है कि कथा में आनंद आना चाहिए। अगर कथा में आनंद आ, मेरे शब्द नहीं है, भगवान कहते हैं कथयन, तो वो कंटिन्यू मेरे बारे में सुनते हैं और सुनने से बेजार नहीं होते हैं। ये नहीं सोचते हैं कथा कब खत्म हो, वो ये सोचते हैं कि और भी सुनना है, और भी सुनना है। और फिर ये है अभिदेह। अभिदेह में क्या आएगा? भगवान मन में रहे, भगवान के नाम को जप करते रहे, भगवान की कथा को बोधयस्त परस्परम, दूसरों से सुने कथा को, स्वयं सुनाए, और इसी से आनंद प्राप्त हो। और क्या करें साथ में? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। सतत युक्तानां, कंटिन्यूस बस भजन चलता रहे। इस सांसों की माला पे फेरना है। अपने 16 राउंड्स करने के बाद ऐसा नहीं कि बस हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया। ये कंटिन्यू सतत होना चाहिए, सतत युक्तानां, और प्रेम के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं बस एक क्वांटिटी है, उसको पूरा करना है प्रेम से। और जो ऐसा करता है, भगवान कहते हैं उसी को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। क्या करते हो, क्या देते हो उसे? जो ऐसा करता है, जो मन में तुम्हें रखता है, सदैव तुम्हारा स्मरण करता है प्रेम के साथ, जो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम क्या देते हो उसे? वैसे तो उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए इतना करता है तो मैं भी उसे देता हूँ। क्या देता हूँ? तेषामेवानुकं पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अज्ञान ही संसार में मोह का कारण है। अज्ञान के कारण ही हम यहाँ पर बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं, भूल रहे हैं अपने आप को और अपने संबंध कृष्ण, जो संबंध हमारे कृष्ण के साथ है उसको। तो भगवान बोलते हैं, मैं क्या करता हूँ? तेषामेवानुकंपा पार्थम अहम अज्ञानजं, उनके ऊपर अनुकंपा करता हूँ। हृदय कंपित हो जाता है जब मैं उनको देखता हूँ, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे बगैर जी नहीं सकते। मैं क्या करता हूँ? नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। सारे अंधकार को, अज्ञान को खत्म कर देता हूँ और उन्हें याद करा देता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी मैं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करो। भगवान ने जब ऐसा बोला, अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान को, पहले तो शुरू में भगवान को कैसे डील करते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये, एक सारथी को जैसे बोलते चलो उधर खड़ा करो, और जब बाद में समझ में नहीं आ रहा तो क्या कहते हैं? शिष्य से हम शादी, मैं तो शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु बन जाइए। और अब वो बोलते, मुझे ना तुमसे श्रेष्ठ कोई लगता ही नहीं है। परम ब्रह्म परम धाम परित्रम परमं भवम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्
तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, तुम ही परम ब्रह्म हो, तुम ही परम धाम हो, आदि देव हो। बोला तुम बोल रहे हो, मेरे दोस्त हो ना इसलिए बोल रहे हो। बोला नहीं इसलिए नहीं बोला, खाली मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे ऋषि बोलते हैं। आहुस्ता ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमे। देवर्षि नारद असित सब कोई तुम्हारे बारे में यही बोलते हैं कि तुमसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, और अभी आपने भी यही बताया है, इसलिए मैं आपको स्वीकार करता हूँ। उसके बाद श्लोक नंबर 12 से लेकर 18 तक अर्जुन कृष्ण की महानता को स्वीकार करते हुए बताते हैं कि आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और श्लोक नंबर 19 से लेकर 42 तक भगवान जो है वो अपनी अलग अलग विभूतियों के बारे में बताते हैं कि जितने पर्वत हैं उनमें मैं हिमालय पर्वत हूँ, नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, शस्त्र चलाने वालों में मैं श्री राम हूँ। सब के बारे में बताते बताते आखिर बोलते हैं अर्जुन कितना बताओ, तुम कितना सुनोगे, मेरी विभूतियों का तो कोई अंत नहीं है। जितना मैंने तुम्हें बताया है वो तो केवल नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूति विस्तरो मया। कि मैंने जो कुछ तुम्हें बताया वो तो एक छोटा सा एक खाली एक समझो एक समुद्र की एक छोटी सी बूंद बताई है। अगर तुम जानना ही चाहते हो ना तो ये जान लो, यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवः। इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें आकर्षित करता है, जो कुछ प्रेम करने योग्य लगता है, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है, जो कुछ तुम्हें लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा आकर्षण करने वाला है, वो जो कुछ भी है वो क्या है, जो सौंदर्य दिखता है, जो तेज दिखता है, जो श्रेष्ठता दिखती है, जो बल दिखता है, जो बुद्धि दिखती है, हर वो चीज जो तुम्हें प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है वो क्या है, मामा तेजोंश, मेरे तेज का एक छोटा सा अंश है। तो अर्जुन ने पूछा होगा कि अच्छा तुम इस पूरे संसार में किस तरह से बसे हुए हो, मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ, मैं आपके उस विश्व रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान जो है, अर्जुन जो है इस 11वें अध्याय में रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपा करके अगर आपको लगता है कि मैं इस योग्य हूँ तो कृपा करके मुझे अपने उस विश्व रूप को दिखाओ। तो फिर भगवान 5 से लेकर 8 तक पहले अपने विश्व रूप की महिमा के विषय में बताते हैं, और श्लोक नंबर 9 से लेकर 14 तक संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ने क्या देखा। और फिर श्लोक नंबर 15 से लेकर 31 तक अर्जुन कृष्ण को अपना अनुभव बताते हैं कि मैंने जो आपका स्वरूप देखा उसके बारे में मुझे कैसा रियलाइज हो रहा है कि संसार में आज तक ना मैंने कुछ देखा था ऐसा, ना कुछ सुना था, जो सुना है तो सब कुछ तुम्हारे अंदर दिख रहा है, जो कुछ मैंने सोचा भी नहीं था। ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, मैं सारे नागों को देख रहा हूँ, ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वाणुरागांश्च दिव्यान्, सब कुछ आपके अंदर दिख रहा हूँ। तो अर्जुन कृष्ण को अपना अनुभव बताते हैं और फिर पूछते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये, इतने सारे जो जितने धृतराष्ट्र के साइड के जितने लोग हैं वो सब तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, सब चूरन बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कहीं से आग निकल रही है, कहीं से पानी निकल रहा है, कहीं से वायु निकल रही है, कौन हो तुमको? मैं तो तुम अपना मित्र समझता था, तुम कौन हो? तब कृष्ण बोलते हैं कालोस्मि लोकक्षय, मैं काल हूँ और मैं पूरे संसार को नाश करने के लिए आया, तुम्हारे अतिरिक्त, तुम पांडवों के अतिरिक्त सब कुछ नाश कर दूंगा। और उसके बाद जो है वो भगवान अर्जुन जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है कि बहुत गलती हो गई कि मैंने तुमको साधारण समझा, अपना मित्र समझा, कभी कृष्ण बोलता था, कभी यादव बोलता था, कभी तो आप पे मजाक करता था अकेले में, कभी सबके सामने। लेकिन जिस तरह से एक
पिता जो है अपने बालक की जो बेवकूफ़ी है उसको माफ कर देता है, और एक पति अपनी प्रियतमा की गलतियों को क्षमा कर देता है। आप कृपा करके मेरी इस गलतियों को क्षमा कर दो। और अब मैं बहुत डर गया हूँ, आपके स्वरूप को देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्वरूप है ना वो भक्तों के लिए नहीं है, और ये सिर्फ इस भौतिक जगत में ही ये विश्व रूप देखा जाता है। आध्यात्मिक जगत में विश्व रूप और परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान को कहते हैं कि मैं बहुत डर गया हूँ आपके स्वरूप को देखकर। तो भगवान ने कहा तुमने बोला तो मैंने दिखाया, अब तुम डर गए हो तो मैं इसको समाप्त करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। और फिर जब अर्जुन शांत हो जाते हैं तो कृष्ण अपने 4 भुजाओं वाले स्वरूप को दिखाते हैं। और जब 4 भुजाओं वाले स्वरूप को देखते हैं तब भी वो जो प्रेम हम द्विभुज कृष्ण से करते हैं वो तो नहीं हो रहा, तो फिर भगवान उसको अपना रियल स्वरूप दिखाते हैं। और जब कृष्ण के इस 2 भुज वाले स्वरूप को अर्जुन देखते हैं तब शांत हो जाते हैं और बोलते हैं ये स्वरूप मुझे देखकर बहुत आनंद आ गया है, मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, और अब मैंने जो अपना संतुलन खो दिया था ना उसको प्राप्त कर दिया है। ये वाला स्वरूप देखकर मैं बहुत ज्यादा आनंदित हो गया हूँ। तो भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, भगवान कहते हैं सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टं अवानसि, कि जो तुम अभी रूप देख रहे हो ना मेरा 2 भुजाओं वाला, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इतना सरल नहीं है उसको देखना। देवा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षणा, देवता भी देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवताओं तो केवल जब परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्षीर सागर में होते हैं। क्षीर सागर में तो 4 भुजों वाले विष्णु ही दर्शन देते ना। कृष्ण के दर्शन करने के लिए देवताओं को भी इतना सरल नहीं है। देवता भी जब वृंदावन में आते हैं ना भगवान के दर्शन करने के लिए तो वो प्रार्थना करते हैं हमें कोई पत्थर बना दो, कोई वृक्ष बना दो, कोई पशु बना दो, कोई पक्षी बना दो, ताकि हम वृंदावन में आपकी 2 भुज वाले स्वरूप की लीलाओं को देख सके। तो भगवान कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, ना हम वीरेण तपसा ना दानेन चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा, कि ना वेदों के पढ़ने से, ना तपस्या करने से, ना दान देने से, ना ही कोई और यज्ञ पूजा आराधना करने से इसको देखा जा सकता है, इसको पाया जा सकता है। तो मैंने अर्जुन ने पूछा कोई तो तरीका होगा तुम्हें प्राप्त करने का, कोई तो तरीका होगा ना जिसे हम आपको प्राप्त करें। तो भगवान कहते हैं भक्त्या अनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, एक ही का सूर्य अर्जुन पतित पावन निताई गौरंग महाप्रभु। भक्ति अनन्य भक्ति होगी सारी। अनन्य का मतलब होता है केवल कृष्ण की भक्ति, जो है वो केवल कृष्ण की हो सकती है। पूजा हम किसी की कर सकते हैं, देवताओं की भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का मतलब होता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रेम जो है वो केवल भगवान से किया जा सकता है, कृष्ण से किया जा सकता है, और वो अनन्य प्रेम मांगता है कि केवल मुझसे प्रेम करो। तो कोई बोल सकता है कि भाई कृष्ण तो बहुत ना सेल्फिश है, बोलते केवल मुझसे प्रेम करो, केवल मेरी भक्ति करो, हर श्लोक में बोलते हैं केवल मामेव। तो वो क्यों ना बोले, जैसे वो ही कहते हैं कि मैं अपना आपका पिता हूँ, मैं आपका पति हूँ, जगत पति है कृष्ण। तो हर पति की इच्छा होती है ना कि पत्नी मुझसे प्रेम करे। तो हम सब कृष्ण की पत्नियां हैं, हम सब कृष्ण की शक्ति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो कृष्ण चाहते हैं कि मेरी शक्ति है तो मुझसे प्रेम करे। तो गलत कहाँ है? तो हम सबको कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, और यही भगवान हमें बताते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर बात है कि भगवान तो हम सब से प्रेम करते ही हैं,
लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण भी होने चाहिए जिसके द्वारा हम भगवान को प्रिय लगे, है ना। जैसे माता पिता हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं, वो चारों बच्चों से प्रेम करते ना, लेकिन जो आज्ञाकारी होता है, जो माता पिता की बात मानता है, जो गलत जगह पे नहीं जाता है, जो गलत कार्य नहीं करता, उससे तो विशेष प्रेम करते ना। जो माता पिता ने आज्ञा दी है उस आज्ञाओं का पालन करता, वो भले चारों बेटे माँ के लिए बराबर है, लेकिन जो बहुत ज्यादा आज्ञाओं का पालन करता है, जो उनके अनुसार जीता है, जो उनकी सेवा करता है, उससे तो विशेष प्रेम रहेगा ना। तो भगवान जो है वो चैप्टर नंबर 12 में बताते हैं कि मुझे कौन प्रिय है। भगवान इस अध्याय में शुरू में अर्जुन भगवान से एक क्वेश्चन करते हैं, कौन अच्छा लगता है आपको? पहले तो ये बताओ कि जो भक्त होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं या जो निराकार की उपासना करते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं? दोनों में से आपको अच्छा कौन लगता है? तो भगवान बोलते दोनों अच्छे लगते हैं मुझे, है ना। मेरे लिए तो सब बराबर ही है और अंत में दोनों मुझे प्राप्त भी करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो निराकार का रास्ता होता है, भगवान कहते हैं मय्या वेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। जो लोग अपने मन को मुझ में एकाग्र करते हैं, जो मेरी प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं, सदैव मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरे द्वारा परम सिद्ध है। लेकिन जो निराकार की पूजा करते हैं वो भी अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये बहुत मुश्किल रास्ता है, इसे मैं चाहता नहीं हूँ। Where the easy path is available, मैंने इतना सरल रास्ता दिखाया है कि बस आ जाओ, मेरे गोद पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें प्रेम करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो क्या तुम इतने भक्ति और ज्ञान के रास्ते को ना, जो हमारे संत थे उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताया है कि एक रास्ता होता है, उसको बोलते हैं मरकट मार्ग। मरकट किसको बोलते हैं? बंदर को। वो बंदर का रास्ता होता है। और दूसरा किसका होता है? बिल्ली का रास्ता होता है। आप लोगों ने बंदर को कभी देखा है? मैं अभी बहुत सारे बंदरों के दर्शन करके आई हूँ वृंदावन में, इतने स्वीट लगते हैं। एक जो बंदर की मम्मी होती है ना, उसका जो बेबी होता है ना, वो बंदर को ऐसे पकड़ता है, इतना टाइट हक करके पकड़ता है। जो बंदरिया होती है ना, उसको कोई मेहनत नहीं करनी है पकड़ने के लिए। वो क्या करती है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, वहां से वहां जंपिंग करती है। लेकिन जो बंदर का बच्चा होता है ना, उसने अपनी मम्मी को इतना टाइट पकड़ा होता है, इतना टाइट पकड़ा होता है कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। सारी स्ट्रगल कौन कर रहा है? बंदर का बच्चा कर रहा होता है। मम्मी को कोई टेंशन नहीं, उसको पता है गिरेगा तो लगेगा उसको, वो टेंशन नहीं कर रही, नहीं गिर ना जाए मेरा बच्चा। उसने कभी भी नहीं पकड़ा होता उसको। और एक रास्ता होता है बिल्ली का रास्ता। बिल्ली क्या करती है? जो छोटा बिल्ली का बच्चा होता है ना, वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता है, वो चुप करके, वो जिधर जगह पे बैठा होता है ना, वो खाली क्या बोलता है? म्याऊ म्याऊ ऐसे करके म्याऊ म्याऊ करता है। और बिल्ली क्या करती है? उसको प्यार से उठाती है और छुपा के लेके जाती है, कहीं पर सुरक्षित जगह पर रख देती है। तो बंदर का मरकट मार्ग किसका होता है? ज्ञानी का होता है। ज्ञानी को क्या करना है? स्ट्रगल खुद करनी है, मेहनत खुद करनी है। सारा का सारा जो ज्ञान, तपस्या, वैराग्य, दूसरे जितने भी है ना, वो मरकट मार्ग है, कस के पकड़ना है खुद। अगर ढीला हो गया तो गिर जाएगा, चोट लगेगी उसको वापस। लेकिन भक्त को क्या करना है? खाली बिल्ली क्या करती है? खाली पुकारती है। और भक्त क्या करता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको कुछ नहीं आता, कुछ बोलने की, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस
माला करना आता है, बस कुछ नहीं करना, बस खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे करना आ जाए ना, जिसमें रस आ जाए ना, आपको लिटरली कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान सब खुद करते हैं, भगत का सारा काम खुद करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि निज भक्त कामना पूरी करो, एकमात्र धर्म मेरा तो एकमात्र धर्म ये कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए, वो यहाँ खड़े ही इसलिए होते हैं कि किस तरह से मैं अपने भक्तों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूं, बस और कोई काम ही नहीं है उनको। तो भक्त बनने के लिए क्या करना है हमको, भगवान का नाम जप करना है। तो इस अध्याय में जो भगवान श्लोक नंबर 2 से लेकर 7 तक साकारवादी और भक्त और निराकारवादी भक्त के अंतर को बताते हैं कि मैं बहुत भक्तों से, जो निराकारवादी होते हैं उनसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन भक्तों की भी बहुत फिक्र करता हूँ, उनके लिए मुझे बहुत टेंशन रहती है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा, तेषाम अहम समुद्धर्ता, इस मृत्यु संसार में स्वयं आता हूँ और उसको वहां से लेके चला जाता हूँ, निकाल के लेके जाता हूँ, स्वयं आता हूँ। तो मानो अर्जुन ने बोला होगा बहुत टाइम लगेगा भाई तुम्हारे आने में, तो बोला नहीं, भवामी न चिरात् पार्थ, समय थोड़ी लगेगा, भवामी न चिरात्, कोई समय नहीं लगेगा, मैया वेशित चेतसा, समय तो उसकी तरफ से लगता है। जब मन मुझ में आकर्षित हो जाता है ना, फिर मैं सरलता से, तो जो कर्मी लोग होते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं, उनको भगवान को प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। ज्ञानियों के लिए भगवान ने क्या कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत समय लगेगा। जो ध्यानी लोग होते हैं उसके लिए भी भगवान ने बोला है कि बहुत समय लगेगा, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उनके लिए भगवान ने क्या कहा, भवामी न चिरात् पार्थ, समय नहीं लगेगा, मैं जल्दी से उनको अपने पास लेके जाऊंगा। और श्लोक नंबर 3 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक भगवान भक्ति के स्तर को बताते हैं कि मुझे कौन प्रिय है। पहले भगवान बताते हैं कि जिन्होंने अपना चित्त, मुझे मन दे दिया, मुझे अपनी बुद्धि दे दी, वो मुझे बहुत प्रिय है। यदि वो बुद्धि और मन नहीं दे सकते तो ये करे, ये करे, इस तरह से अलग अलग जो है वो स्तर बताते हैं भगवान। और श्लोक नंबर 13 से लेकर 20 तक भक्तों के गुणों को बताते हैं कि भक्त के कौन कौन से गुण हैं, अच्छे गुण किस तरह से विकसित करें। और भगवान 31 गुणों के बारे में डिटेल से वर्णन करते हैं और भगवान कहते हैं जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बोलते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करते, जो किसी के दुख का कारण नहीं बनते और जिसके द्वारा किसी को दुख नहीं होता है, वो मुझे अच्छे लगते हैं। जो निर्ममो निरंकार समदुःख सुख शमी, जो ना तो किसी भौतिक वस्तुओं के अंदर मोह रखते हैं, ना अहंकार होता है, वो मुझे अच्छे लगते हैं। संतुष्ट सततम योगी, जो सदैव संतुष्ट रहते हैं, दृढ़ निश्चय होता है। मयि अर्पित मनो बुद्धि, जो मन और बुद्धि को मुझे अर्पित करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, जो ना भौतिक वस्तुओं के कारण न हर्षित होते हैं, ना द्वेष करते हैं, ना चिंता करते हैं, ना इच्छा करते हैं, और शुभाशुभ परित्यागी, अच्छा हो या बुरा हो सब कुछ मुझे समर्पित करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे पसंद लगते हैं। सब शत्रु च मित्रे च, जिनके लिए मित्र और शत्रु सब बराबर है, तथा मान अपमान, ये सारी क्वालिटीज कैसे आती हैं? भगवान ने बहुत सारी 31 क्वालिटीज बताई हैं, तो वो क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप करेंगे तभी तो हम भगवान के प्रिय होंगे ना। तो वो कैसे आती हैं, इसके लिए प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बताते हैं। भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वै गुणस्तत्र सामासते सुरा हाराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथे। बोला यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना, बस थोड़ा सा कृष्ण के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए,
थोड़ी सी भी भक्ति यदि हृदय में हो जाए, नाम जप करना शुरू हो जाओ, यदि भगवान की कथा श्रवण करना शुरू कर दो, यदि व्यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना, यदि शुद्ध हृदय से थोड़ी भी भक्ति हम भगवान की करेंगे तो क्या होगा? सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। सुरा अर्थात जितने भी देवताओं के अंदर गुण है ना, वो सब हमारे अंदर आ जाएंगे। क्वालिटीज खुद ब खुद डेवलप होंगी। हमको खाली क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और आगे का हराम भक्त से कुतो महत् गुणा, भक्ति नहीं होगी तो कोई गुण नहीं आएगा। भक्ति के अतिरिक्त सारे गुण जो है वो जीरो है। कोई बुद्धिमान है तो उसका 1 0, कोई धनवान है तो उसका 1 0, कोई ब्यूटी है इसके अंदर अगर वो भी 1 0, तो ये सारे जितने भी क्वालिटीज हैं वो क्या है? जीरो है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। और कृष्ण क्या है? 1। जब इन सारे 0 0 0 के सामने एक 1 लग जाता है ना, तो वो करोड़पति बन जाता है। तो कौन बनेगा करोड़पति? जिसके पास कृष्ण का नाम होगा, कृष्ण की भक्ति होगी। तो हमने यहाँ पर संक्षिप्त में चैप्टर के जो 6 चैप्टर है उनको पढ़ने का प्रयास किया। अब सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर कहते मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान से प्यार कर सकूं, भगवान के नाम को अच्छे से जप कर सकूं और गुरु और गौरंग के आदेशों का पालन कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय, पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नित्य लीला प्रवेश श्रीमांगे सभे चरणारविंद पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।